नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं अपना बिहार बुलेटिन। एनडीए समर्पित जदयू प्रत्याशी बबलू मंडल के समर्थन में जदयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष कुमार वर्मा पहुंचे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर एनडीए उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरे दमखम से प्रचार करने का आह्वान किया। मीडिया से बातचीत में वर्मा ने कहा कि पूरे बिहार में जनता का मूड साफ है, लोग फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा जता रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनता जानती है विकास और सुशासन का प्रतीक केवल नीतीश कुमार ही है, इसलिए इस बार भी एनडीए को प्रचंड जीत मिलेगी। खगड़िया से अविनाश सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। तो चुनाव के परिणाम के समय पता चलेगा और जनता का जो मूड हम देख रहे हैं पूरे बिहार में घूम करके, जनता अपना मूड बना चुकी है, तय कर चुकी है जनता कि इस बार फिर से नीतीश जी पे उन्होंने विश्वास जताना है और इस बार फिर से नीतीश जी को पटना में सरकार बनाने के लिए वो लोग तैयारी कर रहे हैं। उनके चेहरे पे भरोसा है, इतना काम उन्होंने किया है यहाँ पर और पूरी जनता उनके साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। इस तरह से सर अभी अब एनडीए ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। उस मैनिफेस्टो में आखिर विपक्ष का हमला है, उस मैनिफेस्टो में कुछ है ही नहीं, ये तो उससे चला हुआ काम है। अब लीजिए, जो 15 साल में कुछ किए नहीं, बिहार को बदहाल करके छोड़े, यहाँ पर न लॉ एंड ऑर्डर था, न सड़कें थी, न बिजली था, उस अवस्था में रखा बिहार को। पूरे देश में बिहार की बदनामी होती थी, कोई इज्जत नहीं होती थी। वो लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, वो लोग आरोप लगा रहे हैं कि कुछ है ही नहीं। तो इतना काम उनको नहीं दिखता है, तो इनके आँखों की समस्या है, उनके दिमाग की समस्या है, उनको अपना इलाज कराना चाहिए। 11 नवंबर को होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मतदाता जागरूकता की मुहिम तेज हो गई है। इसी क्रम में भारत सरकार चुनाव आयोग मीडिया डिवीजन के सहायक निर्देशक अपूर्व कुमार सिंह और जिला नोडल स्वीप कोषांग सह उप समाहर्ता नगमा तबस्सुम वाल्मीकि नगर पहुंचे, जहां उनका भव्य नागरिक अभिनंदन किया गया। अधिकारियों ने मतदाता के महत्व पर चर्चा करते हुए कहा कि हर मत लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता है। कार्यक्रम में थारू जनजाति व आदिवासी महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य से अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर जीविका समूह, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। वाल्मीकि नगर से उदय शंकर चौधरी की रिपोर्ट। अब खबर है बेतिया से, जहां राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर आज दिनांक 31 अक्टूबर को पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण बेतिया द्वारा अपने कार्यालय परिसर में राष्ट्रीय एकता दिवस शपथ दिलाई गई। इस दौरान सभी पुलिस पदाधिकारी और कर्मियों ने देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा बनाए रखने का संकल्प लिया। एसपी ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आदर्शों से प्रेरणा लेकर हमें राष्ट्र की एकजुटता को और मजबूत बनाया है। बेतिया पुलिस ने संदेश दिया कि वह आपकी सेवा और सुरक्षा में सदैव तत्पर है। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। 31 अक्टूबर को आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर जिला पदाधिकारी पश्चिम चंपारण बेतिया तथा पुलिस अधीक्षक पश्चिम चंपारण बेतिया द्वारा पुलिस केंद्र स्थित जिला नियंत्रण कक्ष में स्थापित सीसीटीवी कैमरा एवं एसएसटी चेक पोस्ट के कैमरों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने चुनावी शांति और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने एसएसटी चेक पोस्ट पर तैनात दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी की गतिविधियों का सीसीटीवी कंट्रोल रूम से जायजा लिया और सतर्कता बनाए रखने के निर्देश दिए। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। खबर है मुजफ्फरपुर से, जहां बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 को स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिले के सभी 11 विधानसभा क्षेत्रों के प्रेक्षकों की एक महत्वपूर्ण बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत सभी निर्वाची पदाधिकारी, आरओ, सहायक निर्वाची पदाधिकारी, एआरओ और विभिन्न कोषांगों के अधिकारी उपस्थित रहे। प्रेक्षकों ने निर्देश दिया कि सभी आरओ और एआरओ अपने क्षेत्रों का निरंतर फील्ड विजिट करें और प्रत्येक मतदान केंद्रों पर एसएमएफ की उपलब्धता सुनिश्चित करें। मतदाताओं को वोटर स्लिप समय पर उपलब्ध कराने और 75 मतदान लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वीप गतिविधियों, नुक्कड़ नाटकों और रैलियों और जन सहभागिता अभियानों को गति देने पर जोर दिया गया। मुजफ्फरपुर से सत्यम शर्मा की रिपोर्ट।
गोपालपुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है। एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधनों से बागी उम्मीदवार मैदान में है। एनडीए से गोपाल मंडल तो महागठबंधन से मोती यादव पार्टी से अलग होकर स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि यहां किसी भी उम्मीदवार के बाजी मारने की संभावना बनी हुई है। टिकट न मिलने पर मोती यादव ने राजद नेतृत्व पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि उन्होंने वर्षों तक पार्टी की सेवा की, लेकिन बदले में धोखा मिला, इसलिए अब वे जनता के बीच स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। हाथ जोड़ी के एक अपील करबे कि आज जितना भी आपने लंगेलो छे उ सब बैसाखी के सहारा से लो छे। केकरे में हिम्मत ताकत नहीं छे अपना बलबूते अपने सेवा करे के मैदान में उतरे के। मोती यादव अपना ताकत से अपना बल से अपने भी चलो छे। केकरे बैसाखी के सहारा एनडीए इंडिया के सहारा लग नहीं लो छे। लिए अब हमें सही कर लिए गलत कर लिए हमें मैदान में उतरी गलो छिए। हमरो कोई नहीं छे, हमरा माय बाप आप नहीं छिए। विधानसभा क्षेत्र के नौका टोला गांव में महागठबंधन प्रत्याशी श्याम बिहारी प्रसाद के पहुंचने पर उनका शानदार स्वागत किया गया। राजद विधानसभा प्रभारी सैफुल आजम के आवास पर हजारों की संख्या में जुटे समर्थकों ने फूल मालाओं और अंग वस्त्रों से उनका अभिनंदन किया। उत्साह इतना था कि मौके पर श्याम बिहारी प्रसाद को लड्डू से तोला गया, जिससे माहौल उत्सव में बदल गया। कार्यक्रम में युवा राजद जिला अध्यक्ष मोहम्मद असलम, प्रदेश महासचिव फखरुद्दीन आलम, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष मनोरंजन तिवारी समेत कई नेता मौजूद रहे। समर्थकों ने महागठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में नारे लगाए और आगामी विधानसभा चुनाव में उन्हें भारी मतों से विजय बनाने का संकल्प दोहराया। रक्सौल से भूपेंद्र पांडे की रिपोर्ट। फिलहाल खबरों में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।